जय हिंद। देखिए फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इंजन। अब ये इंजन में ना ससुरा बहुत लोचा है इंजन में कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या है, 2 स्ट्रोक इंजन क्या है। स्ट्रोक समझ गए तो फिर सिलेंडर समझिए। 2 सिलेंडर का ठीक रहता है कि 4 सिलेंडर का, फिर लाइनर पिस्टन आएगा, उसके बाद सीसी आ जाएगा। कोई कहेगा मेरी बाइक 250 सीसी की है। अब ये सब कार वाले ससुरा सीसी नहीं बोलता है, ऐसे लीटर बोलता है। सामने 2 लीटर का गाड़ी है, ये इंजन में लीटर क्या चीज़ हो जाता है। और जब समझने के बाद फिर डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में कौन तगड़ा, कौन अच्छा, कौन सस्ता, कौन महंगा। उसके बाद एक मन में सवाल आता होगा कि बाइक काहे नहीं आता है डीजल इंजन में, बाइकवा खाली पेट्रोल इंजन में आता है। फिर हो जाएगा आपका कंप्रेसर की जो बनाया जाता है वो टरबाइन की मदद से बनाएंगे, जिसको शॉर्टकट में टर्बो कहते हैं। अब एक होता है आपका सुपर चार्जर, एक होता है टर्बो चार्जर। तो ये टरबाइन में भी 2 कैटेगरी होती है। इस सबको हम लोग समझते हैं एक एक करके। इंजन का हर एक पार्ट पुर्जा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं ना इंजन जो होता है ना उसमें सिलेंडर क्या चीज होता है और पिस्टन क्या होता है। सिलेंडर आपको पता है खोखला जगह को कहते हैं सिलेंडर। आप जिसमें पानी पीते हैं बोतल, वो भी तो एक तरह का सिलेंडर है। जिसमें गैस भरते हैं वो भी सिलेंडर है। थोड़ा खाली जगह क्या हो जाता है, सिलेंडर होता है। जैसे डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है ना तो सिलेंडर है। लेकिन ध्यान से देखिए दवाइयाँ जिसमें डॉक्टर पर खींचता है ना वो सिलेंडर है, लेकिन जब पूंछ के लगाता है पिछवा से तो वो हो जाता है आपका पिस्टन। तो यहाँ आप जरा ध्यान से समझिए, ये जो चीज है आपका, ये तो दवा भरा हुआ है तो ये है आपका सिलेंडर, और पीछे से जो ठोक रहा है वो है आपका पिस्टन। तो पिस्टन एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी खोखले सिलेंडर में आगे पीछे घूम सकता है। इसको आगे ढकेलेंगे तो प्रेशर लगाएगा, पीछे ढकेलेंगे प्रेशर रिलीज कर देगा। तो यही होता है आपका सिलेंडर। यही काम करता है इंजन में। इंजन में भी ना एक सिलेंडर होती है और इसी सिलेंडर के ऊपर जो रखा रहता है आपका पेट्रोल की टंकी होती है। पेट्रोल से जो पेट्रोल आता है वो सिलेंडर में आता है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, खींचता है इसमें अपने इंजेक्शन वाले सिलेंडर में, तो इसी में आता है और उसमें आग लगता है। जैसे आग लगेगा तो उसमें जाने का जगह नहीं रहता है तो पीछे ढकेलता है। तो ये जो चीज है आप ये देख रहे हैं, ये है आपका पिस्टन। ये है पिस्टन वाला चीज। पिस्टन जो है वो इस सिलेंडर में रखा रहता है और ऊपर नीचे घूम सकता है। अब ये पिस्टन से जुड़ा रहता है पिस्टन रॉड, और ये पिस्टन रॉड जुड़ा रहता है नीचे क्रैंक से, और ये जैसे ऊपर नीचे होगा ना तो क्रैंक घूमने लगेगा। अभी पार्ट समझिए, ये पूरा पार्ट हो गया सिलेंडर। सिलेंडर में रखा हुआ है आपका पिस्टन जो ऊपर नीचे घूम सकता है। पिस्टन के निचले रॉड को कहते हैं पिस्टन रॉड, जो जुड़ा रहता है क्रैंक से। क्रैंक एक ऐसा चीज होता है कि जिसे आप ऊपर नीचे करिएगा ना तो ये क्या करता है, आपको रोटेशन करने लगता है, घूमने लगता है। इसका सबसे आराम से एग्जांपल देखिए, ये मशीन है जो पानी खींचने वाली है। यहाँ पे ये राउंड है, ये रोटेशन के लिए। अब ये है आपका क्या चीज, सिलेंडर। ये सिलेंडर हो गया। अब इस सिलेंडर में लगा दिए हम लोग पिस्टन। इसके अंदर पिस्टन है यहाँ पर, और इसके बगल में पेट्रोल है। ये इसमें से पेट्रोल जाएगा, आग लगेगा तो पिस्टन ऊपर नीचे होगा। अब जब पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो पिस्टन के नीचे लगा रहता है पिस्टन रॉड। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये लगा है पिस्टन रॉड, सॉरी यहाँ पे है पिस्टन रॉड। ये है आपका पिस्टन रॉड। पिस्टन रॉड जैसे ऊपर नीचे होगा तो ये चक्के को घुमाने लगेगा। यही होता है आपकी गाड़ियों में भी, पंपिंग सेट में भी, जहाँ भी इंजन रहता है वहाँ पिस्टन ऊपर नीचे होता है और नीचे के लगे चक्के को ऐसे घुमाने लगता है। अभी उसको वीडियो से समझाएंगे कैसे घुमाता है पिस्टन से। तो सिलेंडर के अंदर लगा होता है पिस्टन। अब समझिए यहाँ पर स्टोक क्या होता है। स्टोक किसे कहा जाता है, देखिए पिस्टन के जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना उसी को स्टोक कहते हैं। पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे जो गति करेगा उसी को हम लोग कहते हैं स्टोक। तो अभी समझिए 4 स्टोक इंजन और 2 स्टोक इंजन क्या होता है। तो पहले हम लोग क्या समझ जाते हैं भाई, पहले 4 स्टोक समझ जाते हैं। टफ होता है 4 स्टोक, इसलिए पहले 4 स्टोक ही समझ जाते हैं। स्टोक क्या होता है, स्टोक तो समझ गए ना, पिस्टन के ऊपर नीचे की घटना को हम लोग कहते हैं स्टोक। स्टोक क्या, मोशन ऑफ पिस्टन। अब 4 स्टोक है, 4 तरह का मोशन है, उसी को हम कहते हैं स्टोक। जैसे आप गाड़ी का चाबी घुमाते हैं और इंजन स्टार्ट करते हैं ना, तो पहली बार इसके अंदर फ्यूल घुस जाता है, फ्यूल एंट्री करता है, पेट्रोल एंट्री कर जाता है। और पेट्रोल जैसे एंट्री करता है ना, इस पिस्टन को नीचे गिरा देता है। पिस्टन नीचे खसक गया। पिस्टन के खसकने की ही क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्टोक कहते हैं। तो ये पहला स्टोक हो गया। तो सबसे पहला स्टोक कौन सा था, इनटेक स्टोक। इनटेक स्टोक को हम लोग एडमिशन स्टोक भी कहते हैं। जैसे गाड़ी को स्टार्ट कीजिएगा वैसे हो जाएगा। तो एडमिशन स्टोक बहुत कम लोग बोलते हैं, उसे कहते हैं इनटेक स्टोक। तो इनटेक स्टोक से पिस्टन नीचे आएगा और ये नीचे आके चक्का को नचा देगा। एक बार क्या करेगा, क्रैंक को नचा देगा। इसी क्रैंक से जुड़ा रहता है चक्का, जुड़ा रहता है। तो क्रैंक नचेगा तो चक्का नचेगा। तो एक बार इसको क्या कर देगा, नचा देगा। और आपको पता है इनर्सिया, मतलब किसी चीज को खींचेंगे ना तो फिर वो वापस चला जाता है। उसी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। इनर्सिया की वजह से हो जाते हैं सब। तो अगर ये नीचे आया है तो इसको प्रेशर डाले, नीचे आया। नीचे आने की चीज, एक चीज ध्यान देंगे कि ये रॉड एकदम सीधा नहीं कसा रहता है।
पिस्टन रॉड जो होता है हल्का तिरछा रखा जाता है जानबूझ के कि जब ये नीचे आएगा तो ये घूम के एक बार फिर वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये नीचे आएगा तो घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। तो जब ये नीचे आता है तो इसे कहते हैं इनटेक स्टोक। इनटेक स्टोक में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसके अंदर पेट्रोल आ गया है, इसके अंदर क्या आ चुका है, पेट्रोल आ चुका है। अब ये नीचे आएगा तो इसमें पूरा पेट्रोल भर जाएगा। पेट्रोल भरने के बाद अब ये ऊपर जाएगा। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये एरिया कंटिन्यूअस घटते जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर दबाव बढ़ेगा, तो उस दबाव को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। दबाव का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन। तो ये ऊपर जो जा रहा है दबाव लगाने के लिए तो इसे कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। तो दो ठो स्ट्रोक हो गए आपके। पहला स्ट्रोक हो गया इनटेक स्ट्रोक, और जब ये ऊपर उठा तो कौन सा स्ट्रोक हो गया आपका, कंप्रेशन स्ट्रोक। अब किसी चीज को दबाइएगा ना तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। अपने फलियों इसे दबाइए ना खूब जोर से, गर्म हो जाएगा। यहाँ हाथ खूब जोर से दबाइए, एकदम गर्म हो जाएगा। कंप्रेस कीजिएगा तो गर्म हो जाएगा। तो ये जो फ्यूल आया था टंकी में से नॉर्मल था, उसको ससुरा ये इंटेक से नीचे गया, कंप्रेशन से दाब दिया, यहाँ फ्यूल आके और ये दबा दिया है, बहुत गर्म हो गया है कंप्रेशन की वजह से। इसी गर्मी का फायदा उठा लेता है। यहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगा रहता है, इसे क्या कहते हैं, स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग कुछ नहीं करता है, एक छोटा सा चिंगारी बस बना देता है, यहाँ एक हल्का सा चिंगारी बना देगा। अब लो भाई साहब, इंटेक से तो ये नीचे गया था, कंप्रेशन से क्या हुआ था, पूरे पेट्रोल को ले जाके ऊपर चाप दिया था। पेट्रोल कहाँ से आया था, इंटेक से, और कंप्रेशन से पेट्रोल को ले जाके चाप दिया पूरा ऊपर। और जैसे चापा तो बकलवा को देखिए, स्पार्क प्लग को आग लगा दिया। अब यहाँ स्पार्क प्लग जैसे आग लगाएगा तो भयानक प्रेशर नीचे फेंकेगा, पिस्टन को धड़ाम से नीचे फेंक देगा, एकदम पावर के साथ नीचे फेंकेगा। तो पिस्टन का ऊपर जाना या नीचे आना स्ट्रोक कहलाता है। अब की बार जो स्ट्रोक हुआ है वो पावर की वजह से हुआ है, तो इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। ये पावर कहाँ से आया था, तो वहाँ आग लगी थी। आग लगने को क्या कहते हैं, कंबशन। कंप्रेशन नहीं, कंबशन। कंबशन मतलब क्या था, आग लगना। तो ये वाला कंबशन स्ट्रोक में सबसे ज्यादा पावर रहता है, इसलिए इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक करेंगे तो ये चकवा फिर घूमेगा, और फिर घूमेगा। तो एक बात बताइए, इसमें तो स्पार्क प्लग आग लगा दिया है, और आग के वजह से ये नीचे आया है। जब आग पूरी तरह जल जाएगा तो यहाँ बचेगा धुआं। अब की बार जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक वाल्व लगा रहता है, खुल जाता है, इधर से धुआं चला जाता है। धुआं को अंग्रेजी में कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। चला गया एग्जॉस्ट स्ट्रोक, समझ आ गया कि नहीं आ गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन। ये आजकल काफी ज्यादा यूज होता है। अभी दोबारा समझिए इसको, 4 स्ट्रोक इंजन को कैसे। सबसे पहले कौन आया, इनटेक स्ट्रोक। क्या ले आया, फ्यूल और एयर, हवा जरूरी है, नहीं तो आगे नहीं लगेगा। तो यहाँ से आया फ्यूल, अभी बेसिकली फ्यूल समझिए। तो इस एरिया से क्या चला ले आया, फ्यूल लाया। और कौन सा स्ट्रोक लगाया, इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक के कारण इस सिलेंडर में पेट्रोल भर चुका है। अब ये ऊपर चलेगा तो दबाएगा उसको, तो हो गया आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक जैसे कंप्लीट होगा, ऊपर लग जाएगा, आग लगेगा, कंबशन, तो आएगा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के बाद यहाँ आग लगा हुआ है, अब धुआं फेंकेगा, ये हो जाएगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो टोटल 4 स्ट्रोक हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पहला इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। देखिए इस 4 स्ट्रोक में फायदा क्या हुआ कि हमको पेट्रोल बस एक बार जलाना पड़ा, और स्ट्रोक कितने मिल गए, 4। पहला स्ट्रोक तो मिल गया पेट्रोल को आने से, इनटेक। आइए ऊपर चढ़ गया तो कंप्रेसर, और ऊपर स्पार्क प्लग में मार दिया, आग धाए दी, जल गया वहां पे, और मार दिया नीचे पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। हो गया 4 स्ट्रोक, इनटेक, कंप्रेशन, पावर, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसी को कहते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। पहले जो आता था वो 2 स्ट्रोक इंजन आता था। 2 स्ट्रोक इंजन जो होते थे, 2 स्ट्रोक इंजन, ये इसमें थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा लगता था। कैसे, उसमें ये सब झमेला नहीं था। उसमें क्या था, इनटेक स्ट्रोक में पेट्रोल आया और यहाँ आग लगा, आते आग लग जाता था। पेट्रोल आया, आग लगा, ये हुआ पावर स्ट्रोक, आग फेंक दिया, क्या हो गया आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इधर से एग्जॉस्ट फेंका, इधर से आ गया आपका पेट्रोल, यहाँ लग गया पावर एग्जॉस्ट। तो जब पावर एग्जॉस्ट इससे होता है तो इसे कहते हैं 2 स्ट्रोक। तो 2 स्ट्रोक इंजन जो होते हैं भाई साहब, वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए तो, एक 4 स्ट्रोक इंजन है और एक 2 स्ट्रोक इंजन है, ज़्यादा पेट्रोल कौन खाएगा? तो आप बता देंगे भाई 2 स्ट्रोक। लेकिन पावरफुल कौन होगा? हाँ भाई 2 स्ट्रोक पावरफुल होगा, क्योंकि उसमें हर एक स्ट्रोक के बाद एक पावर स्ट्रोक है। देखिए पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट, पावर एग्जॉस्ट, पावर एग्जॉस्ट,
पावर एग्जॉस्ट। इसमें क्या है कि ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन इसमें उसमें नहीं, इसमें तो 4 गो में तो एक को पावर स्टोक है। पहला इनटेक उतना पावर नहीं है, कंप्रेशन पावर नहीं है, अब मारा उसमें आग लगा धाम से, तो ये है पावर स्टोक। एग्जॉस्ट में उतना पावर नहीं है। तो देखिए 4 स्टोक इंजन जरूर पेट्रोल बचा लेते हैं, लेकिन उतना पावरफुल नहीं होता है, जबकि 2 स्टोक इंजन जो होते हैं सोच बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन क्या करता है भाई साहब, पेट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा खा जाता है सब। तो आप स्टोक को तो समझ गए आ गया। पिस्टन के ऊपर नीचे की घटना को क्या कहते हैं, स्टोक। 1 स्टोक, 2, 3, 4, समझ में गया। अब हम आपसे कहते हैं कि एक बार फ्यूल आने से, अगर 4 स्टोक इंजन है तो कितने स्टोक लगेंगे। एक बार फ्यूल आया तो 4 फ्यूल आया, तो पहला इंटेक स्टोक, कंप्रेशन स्टोक, आग जल गया तो कंबसन से हो गया पावर स्टोक, एग्जॉस्ट स्टोक। एक बार पेट्रोल आया है। 2 स्टोक में देखिए, 2 स्टोक में इंटेक के रूप में पेट्रोल आएगा, इसको यहीं आते के साथ ढकेलेगा नहीं, यहीं आगे जल जाएगा, तो ये हो गया आपका पावर स्टोक, एग्जॉस्ट, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट। तो आप स्टोक में समझ गए, 2 स्टोक और 4 स्टोक इंजन में अंतर समझ में आ गया। तो ये है भाई साहब आपका पेट्रोल इंजन होता है। अब पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अंतर समझिए क्या होता है। मेनली अंतर पेट्रोल इंजन डीजल इंजन, कोई खास का अंतर नहीं है। देखिए जो पेट्रोल इंजन होता है ना, देखिए 4 स्टोक 2 स्टोक का कंसेप्ट अलग है। वो डिपेंड करता है कि पिस्टन कितनी बार घूम रहा है। एक बार पेट्रोल आने से 4 बार अगर स्टोक घूमता है, मतलब एक बार पेट्रोल जलाने से 4 बार घूम जा रहा है तो 4 स्टोक है। एक बार जलाने से 2 बार ऊपर नीचे हो रहा है तो 2 स्टोक है, वो अलग चीज़ है। अब डीजल और पेट्रोल में अंतर समझिए। पेट्रोल इंजन जो होता है, इसमें जब इंटेक स्टोक आता है तो उसमें फ्यूल भी आता है और प्लस में उसमें एयर भी आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फ्यूल के साथ साथ एयर भी आता है। तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया, हम तो पेट्रोल टंकिया में खाली पेट्रोल भरे थे, तो इंजनवा में पेट्रोल और हवा दोनों कौन ले गया। तो मोटरसाइकिल के नीचे देखिएगा एक पाइप लटकते रहता है, वो हवा खींच देता है। एक मोटरसाइकिल में एक चीज़ होता है जिसे कहते हैं कार्बोरेटर। ये कार्बोरेटर क्या करता है, यही मशीन देखिए, इतना बड़ा डिवाइस है कार्बोरेटर, इसमें 2 पाइप लगे रहते हैं। एक ऊपर से आया रहता है जो पेट्रोल लेता है, और एक बाहर से हवा ले लेता है। यहाँ पे आप कार्बोरेटर देख रहे हैं, ये है आपका कार्बोरेटर। ये कार्बोरेटर किक के बगल में होता है, यही काम करता है। ये इंजन है, ये आप देख रहे हैं गाड़ी का इंजन है। इंजन में पेट्रोल ऊपर से लेगा पेट्रोल और एक साइड से ले लेगा हवा, और दोनों मिला कर भेजता है। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो ये मिला के भेजने का काम करता है। तो ये हो गया इंजन हो गया यहाँ पर। अब एक आप ही बात बताइए, ऐसा थोड़ी है कि किसी इंजन में केवल फ्यूल और एयर भेज देंगे तो हो जाएगा। एक स्पार्क प्लग भी तो होना चाहिए ना, ऊपर से आग लगाने के लिए। स्पार्क आखिर कौन, चिंगारी कौन बनाएगा, तो इसमें चिंगारी भी होना चाहिए। तो कहेगा कि पेट्रोल इंजन में फ्यूल के साथ साथ एयर को मिक्स करके भेजा जाता है। मिक्स करने का काम कौन करता है, तो वो काम करता है आपका कार्बोरेटर। स्पार्किंग का काम कौन करता है, तो जलाने के लिए स्पार्क चाहिए कि नहीं, उसे कहता है स्पार्क प्लग। देखिए यहाँ पे एक लाल रंग का आपको दिखेगा, यहाँ पे स्पार्क प्लग, ये देखते होंगे इंजन में आके ऐसे घुस जाता होगा स्पार्क प्लग। कभी कभी इसमें इसी से चिंगारी निकलती है। आप सेल्फ स्टार्ट लेते हैं ना, खराक से इसे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है सेल्फ स्टार्ट में, यहीं से चिंगारी निकाल देता है वो। और नहीं तो पहले किक मारना पड़ता था, इसे इसे करके हुमच के मारिए किक तो चिंगारी निकलेगा, फिर वहाँ कंबसन चालू होगा यहाँ पर। तो स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ती है। तो ये आप देखे होंगे स्पार्क प्लग लाल रंग का रहता है, ऊपर ये हो गया, और ये इंजन हो गया। ये आगे ठंडा करने के लिए निकला रहता है, रेडिएटर टाइप का। ये जो देख रहे हैं ना, ये ठंडा करने के लिए पिस्टन को हल्का सा ये ब्लेड होते हैं, ठंडा रखता है उसको। इसमें खाली जगह रहते हैं, हवा घुस जाता है यहाँ पर। तो ये तो आप समझ गए आपका पेट्रोल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन। अब डीजल इंजन में तब क्या फ़र्क है। डीजल इंजन में फ़र्क यही है कि डीजल इंजन में जब इंटेक होता है, इंटेक मतलब जब अंदर जाता है, तो इसमें फ्यूल जाता ही नहीं है। डीजल इंजन में ससुरा खाली एयर जाता है, यही याद रखिएगा। डीजल इंजन का जो पहला स्ट्रोक होता है इंटेक स्ट्रोक, इसमें केवल एयर जाता है, और वो एयर पिस्टन को नीचे कर देता है, जिससे लगता है एक स्ट्रोक। इसके बाद क्या करता है डीजल इंजन, उस एयर को उठाता है पूरा, और उठा के मैक्सिमम ऊपर तक लाता है। तो जो उसमें हवा गई थी वो इंटेक स्ट्रोक मारी थी, और जब ये ऊपर उठेगा तो कंप्रेशन, ये डीजल इंजन इतना ना चाप देता है, इतना कंप्रेस कर देता है कि हवा गर्म हो जाती है। प्रेशर कुकर में देखते हैं, कुकर में प्रेशर कुकर क्या करता है, हवा को इतना ना चाप देता है कि गर्म हो जाता है, जरूरत से ज़्यादा, कढ़ाई से ज़्यादा कुकर में गर्म हो जाता है। अब हवा गर्म हो गया है, अब गर्म हो गया तो हमको यहाँ पेट्रोल इंजन की तरह इसमें स्पार्क प्लग चिंगारी की जरूरतें नहीं है। बस इसमें एक ठो क्या चाहिए भैया, हमको फ्यूल डाल दो, पेट्रोल छिड़क दो, इसे पेट्रोल छिड़क दो, क्योंकि हवा इतना गर्म है कि आग लगा देगा। तो इसमें पेट्रोल थोड़ी छिड़का जाता है, इसमें डीजल छिड़क दिया जाता है। तो इसमें होता है इंजेक्टर, इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता है, इंजेक्टर होता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्जाम में कि डीजल में स्पार्क प्लग किसमें होता है, तो स्पार्क प्लग किसमें रहेगा, पेट्रोल इंजन में। इसमें क्यों नहीं स्पार्क प्लग लगा, क्योंकि इसका कंप्रेशन बहुत हाई था। अब क्वेश्चन बनेगा
कि किस इंजन में कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो कंप्रेशन किस में हाई रहेगा भाई, तो डीजल इंजन में। इसमें वॉल्यूम हाई, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे लग गया। अब बताइए, जैसे ये इनटेक हुआ एयर लेके, तो पहला स्ट्रोक लगा इनटेक स्ट्रोक, उसके बाद ये कंप्रेशन स्ट्रोक, और यहाँ से क्या आएगा, फ्यूल आएगा, और फ्यूल जलेगा तो पावर स्ट्रोक, और उसका एग्जॉस्ट से फेंक देगा। तो अब आप बताइए जरा सोच के, डीजल इंजन में ज़्यादा हवा की ज़रूरत है कि पेट्रोल इंजन में? देखिए, पेट्रोल में आधा हवा आधा फ्यूल लग जाता है, जबकि डीजल में पूरा का पूरा हवा लाना है। इसलिए डीजल इंजन में वो एक्स्ट्रा हवा खींचने वाला मशीन चाहिए, और वही हवा को खींच के रखे और उसमें बनाए। इसीलिए पे डीजल इंजन, मोटरसाइकिल में इतना जगह नहीं रहता है कि वो अलग से मशीन लगाएगा आपका धो धड़, वो इसे हवा खींचेगा, इसमें डीजल इंजन लगाएंगे भाई भी। उससे अच्छा कार्बोरेटर लगा के मोटरसाइकिल को पेट्रोल बना दिया जाता है। मोटरसाइकिल में जगह नहीं रहता बड़ा सा वो लगाने के लिए, और भी कई कारण है, आगे समझेंगे हम लोग। अब जरा एक बात बताइए, ये डॉक्टर तो इस सिरिंजवा से इसे पिस्टन खींचता है, दवाई निकालता है, और उसका आदमी को यहाँ पकड़ के पिस्टन दबा देता है तो सिरिंज घुस जाता है, उसके बाद उस सिरिंज को फेंक देता है। लेकिन जरा सोचिए, जो गाड़ियों के इंजन होते हैं उसका ये तो है भैया आपका पिस्टन। अब ये पिस्टन दिन रात जब तक गाड़ी चलेगी ऊपर नीचे घिसते रहेगा, ऊपर नीचे करते रहेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे करेगा, जिससे वजह से ये क्रैंक, ये रॉड घूमेगा और ये क्रैंक को नचा देता है। आगे समझिएगा पूरा कैसे नचाता है, फिर धीरे धीरे समझेंगे, एक के बार में पूरा कंसेप्ट नहीं ना समझेंगे। एक बात बताइए, नचते नचते कोई भी चीज़ में तो फ्रिक्शन होती है, घिसावट होगा, और घिसावट होते होते ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब क्या होता है, खोखला जगह जिसमें जगह, ससुरा इस सिलेंडर में कोई पिस्टनवा रगड़ के फाड़ देगा। इसमें ये जो पिस्टन है ये रगड़ के सिलेंडर में फाड़ देगा, सब पेट्रोल इधर गिर जाएगा, तो फिर पूरा इंजन खराब हो जाएगा। तब इंजीनियरों ने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, देहात में आदमी जो होता है ना, तकिया पे नहीं, तकिया जो लगाता है ना, तो तकिया के ऊपर एक खोल लगा देता है। जानता है कि उसका जो खोपड़िया है धूल माटी से गंदा किया रहेगा, और चिकट कर देगा किसको, तकिया को, तो तकिया धोना मुश्किल है, इसलिए वो खोल लगा दो कि गंदा होगा तो खोलवाना बदल देंगे। गद्दा पे नहीं सोते हैं आप लोग, गदवा बचाने के लिए वो चादर लगाते हैं लोग। बस यही काम किया किसने, इंजीनियरों ने। ये जो सिलेंडरवा था, इस ससुरा इस सिलेंडरवा के अंदर एगो पतला परत चढ़ा दिया। अब पतरका परतवा जो है उससे घसीटाता है ये पिस्टनवा। इसका मतलब सिलेंडर और पिस्टन डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट संपर्क में आएंगे तो सिलेंडर काफ़ी महंगा होता है, वो घिस जाएगा। इसलिए बीच में एगो पतला परत डाल दीजिए, जिस पतले परत को हम लोग कहते हैं लाइनर। इसका मतलब लाइनर घिसावट को कम करता है। बाय द वे इंजन बहुत रफ चला तो लाइनर घिस जाएगा, आराम से जाइए, लाइनर को उखड़वाइए, दूसरा लाइनर रख देगा। सिलेंडर तो नहीं बदलवाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर बदलवाएंगे तो पूरे इंजन में हटवाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा का खर्चा आ जाएगा। तो लाइनर क्या करता है, घर्षण को कम करता है। सिलेंडर के आंतरिक परत में क्या लगा होता है, लाइनर होता है। अब एक चीज़ देखते हैं हम, आप ये दवाई वाला जो पिस्टन देखिएगा तो इसमें एक चीज़ देखिएगा, पीछे ये जो प्लास्टिक का रहता है, जब इसका मुंह शुरू होता है जहाँ पे, तो वहाँ एक काला रबड़ का ऐसे लगाया गया रहता है। वो लाइन, वो क्या लगाया जाता है, रिंग लगाया जाता है। क्यों लगाता है, क्योंकि डॉक्टरवा को पता है कि अगर वो कलक्का रिंगवा नहीं रहेगा ना, तो इधर से हम जब चापेंगे ना दवैया, तो कुछ दवैया हिन्ने से जाएगा और कुछ है पर फेंक देगा, बाहर फेंक देगा। तो दवैया बाहर ना फेंके, लिक्विड बाहर ना फेंके, इसलिए पिस्टनवा के मुँह पे रिंग लगा दिया जाता है, जिसे कहते हैं पिस्टन रिंग। अभी बताइए, ऊपर से पेट्रोल आया है, यहाँ आग लग रहा है, पता चला पेट्रोल है पर चूके नीचे चल जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगा। इसलिए इस पिस्टन के ऊपर रिंग लगा दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पिस्टन रिंग। ये मजबूती देता है और एक अच्छा सा प्रेशर बनाने में मदद करता है, और ऑयल को फ्लो होने में मतलब एक रुकावट पैदा होता है। तो ये है आपका लाइनर, और लाइनर के ऊपर पिस्टन रिंग, और ये पिस्टन हो गया। आप एक चीज सुनते होंगे कि सोचो 4 सिलेंडर का गाड़ी है, ट्रेन देखेंगे ना 16 सिलेंडर का रहता है। ये क्या चीज है सिलेंडर, एक बात बताइए। अब तो आप ये समझ गए सारा खेल इस पिस्टनमा का है। ये पिस्टनमा को कहाँ रखा जाता है, सिलेंडर के अंदर, आई गुचुर गुचुर करते रहता है, नीचवा क्रैंकवा घूमते रहता है। दिमाग लगाया इंजीनियर सब ने कि एक काम करते हैं, एक एक को घुचुर घुचुर कैला से अच्छा है ना 4-5 गो लगा देते हैं। एगो सिलेंडर से अच्छा है ससुरा 2 गो सिलेंडर लगा दे तो गाड़ी हो गया 2 सिलेंडर का। 3 गो लगा देंगे ससुरा 3 सिलेंडर का।
4 को लगा दिए, 4 सिलेंडर का। इंजीनियरों ने कहा वाह 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 वाह, 1 नंबर, सिलेंडर बढ़ाओ क्षमता बढ़ेगा। ट्रेन में घोंप दिया सब 16 सिलेंडर, ट्रक में डाल दो 6 सिलेंडर, मोटरसाइकिल में डाल दो तुमको 4 सिलेंडर की गाड़ी। यहाँ पर सिलेंडर अलग चीज है, सिलेंडर संख्या को बताता है, और स्टोक क्या चीज है, वो पिस्टन की गति को दर्शाता है। तो आजकल जो गाड़ियां हैं वो सब की सब 4 स्टोक आ रही हैं, और मोटरसाइकिल वगैरह 6 सिलेंडर, 4 सिलेंडर का, 6 सिलेंडर का ले ले और तगड़ा हो जाएगा। लेकिन ये समस्या हो जाएगा ससुरा। कौन समस्या? देखिए, ई ससुरा पिस्टन में अपने हिसाब से घूमेगा, ई सिलेंडर का पिस्टन में अपने घूमेगा, ई अपने घूमेगा, ई अपने लबर लबर ऐसे ऐसे घूमेगा सब, ससुरा गाड़ी ऐसे ऐसे चलने लगेगी, दिक्कत हो जाएगा। जरूरत है कि इसको एक सीध में चलाया जाए। तब दिमाग लगाया उन्होंने, कहा कि सबको आपस में जोड़ने की जरूरत है, छुकुर छुकुर चले। तो पहले जो धुआं वाली ट्रेन में थी वो छुक 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 चलती थी, उसमें आप देखे होंगे इस टाइप का ये आपस में जुड़े रहते थे। यहाँ देखे होंगे ना, हर चकवा आपस में इस तरह से जुड़ा रहता था, ताकि अलग अलग सिलेंडर से जो पावर आ रहा है वो एक साथ लगे। समझ आए कि नहीं? तो इसी की समस्या को दूर करने के लिए जब हम एक सिलेंडर के जगह पर कई सिलेंडर लगाते हैं तो वो सिलेंडर अलग अलग पावर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ देखिए ना, कई सिलेंडर की गाड़ी है कि नहीं? ये तो 1 सिलेंडर, 2, 3, 4, 5, 6 सिलेंडर की गाड़ी है। अब 6 सिलेंडर का पावर एक के जगह लाइएगा कि नहीं लाइएगा? तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसे आपस में कनेक्ट करने के लिए एक रॉड लगा दिया जाता है, जो ट्रेनवा में थी। ये देखिए, झुकझुकुआ ट्रेनवा में था ना, ये रॉड, वही रॉड लगा दिया जाता है। इस रॉड को कहा जाता है क्रैंक साफ्ट। क्रैंक होता है, देखिए ये तो था ही क्रैंक, और कई गो क्रैंक को आपस में जोड़ने वाले रॉड को साफ्ट कहते हैं, क्रैंक साफ्ट। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये सॉफ्ट नहीं है, SOFT सॉफ्ट नहीं है। ये सॉफ्ट माने तो होता है कि नरम, एकदम नरम चीज, लिबिर लिबिर, वो सॉफ्ट होता है। यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये सॉफ्ट नहीं है, ये साफ्ट है। मोटका लठ को क्या कहते हैं? साफ्ट। ये आपस में जोड़ के रखता है। अब एक समस्या आ गई यहाँ पर, जोड़ के तो ससुरा रख दिया। अब इंजन तुम पावर दो या तुम दो या तुम दो, कोई भी सिलेंडर घूमेगा, घूमना पड़ेगा सबको एक साथ। लेकिन समस्या क्या थी भाई? समस्या थी पावर की। जिस सिलेंडर के ऊपर पेट्रोलवा जलेगा उसका तो कहलाएगा पावर स्टोक। समझा गया? जैसे मान लीजिए ये तो पावर स्टोक में है, ये भी पावर स्टोक में है सब ऊपर वाला, क्योंकि अभी इसके ऊपर पेट्रोल जलेगा, धड़ाक से नीचे आएगा सब, और ये सब अभी पावर स्टोक में नहीं है, सब नीचे है सब। तो इसमें एक समस्या आ रही थी कि जो पिस्टन पावर स्टोक से आता था वो ज़्यादा पावर ले आता था, और जो इनटेक स्टोक में रहता था या एग्जॉस्ट स्टोक में रहता था या कंप्रेशन में रहता था, यानी 4 स्टोक में से सबसे तगड़ा कौन होता है? जिसमें आग लगती है, कंबशन स्टोक। बाकी तीनों तो कमजोरे रहते हैं सब ना। तो अब इसके लिए इन्होंने दिमाग लगाया, एक काम किया। इन्होंने कहा कि एक बात बताओ, 4 स्टोक में से एक गो पावर वाला है, बाकी 3 गो पावर वाले नहीं है सब। तो एक काम करते हैं, इस तरह से सीक्वेंस ले आते हैं ना, इस तरह से सीक्वेंस सजा देते हैं कि 2 गो का पावर में रहे तो 2 गो का मतलब लो पावर में रहे, यानी एक के साथ सब हाई नहीं होगा ना, एक के साथ लो होगा। देखिए इसमें कुछ हाई है सब और कुछ लो है सब। तो इतना सीक्वेंस बैठाया गया ना कि एगो ही एक तो इधर पावर स्टोक लगा तो ये हो गया एग्जॉस्ट में, जैसे ये वापस आ रहा है तो ये पावर में लग गया। इस तरह से करके एक सीक्वेंस लगा दिया गया। फिर भी इस क्रैंक पर एक साह एनर्जी नहीं पहुंच रही थी, तो इसके लिए एक दिमाग लगाया गया, एक एक्स्ट्रा फ्लाई व्हील जोड़ा गया, एक एक्स्ट्रा चक्का जोड़ा गया, फ्लाई व्हील। ये क्या करता है कि जब पावर कम रहता है तो थोड़ा बढ़ा देता है, जब ज़्यादा रहता है तो कुछ अपने सोख जाता है। तो जब कई सारे सिलेंडर को जोड़ा जाता है तो इससे बहुत बड़ा इंजन बन जाता है। इसके पावर को एक पास लाने के लिए इसके क्रैंक को आपस में जोड़ने वाले रॉड को कहते हैं क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। अब इस क्रैंक शाफ्ट में एनर्जी ज़्यादा आए इसलिए इंजन के ऊपर जो सिलेंडर लगाए गए हैं उसको इस तरह से सीक्वेंस में करते हैं कि कुछ जो होते हैं एक साथ क्या हो सके। मान लीजिए पहले 6 ठो है ना, 6 ठो है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं 3 ठो को एक पावर में कर देते हैं, 3 ठो को दूसरे पावर में कर देते हैं, यानी 3 ठो एक बार में पावर लगाएगा, फिर अगला 3 ठो है अगली बार में पावर लगाएगा। इसके बावजूद डिसबैलेंस को मेंटेन करने के लिए फ्लाई व्हील को लगा दिया जाता है। यहाँ तक आप समझ में आ गया आप लोग को?
यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वाल्व है, इधर से फ्यूल आएगा जो ब्लू कलर से दिखाया जाएगा, तो ये तो इनटेक स्टोक लगा दिया। अब ये ऊपर उठेगा तो ये कंप्रेस करेगा और ये स्पार्क प्लग इसमें आग लगा देगा, तो ये कंबशन हो गया पावर स्टोक। अब जो धुआं बचा इस वाल्व से निकल जाएगा, उसे कहेंगे एग्जॉस्ट स्टोक। बस यही चलते रहेगा, इनटेक स्टोक। अब ये ऊपर जाएगा, ये फ्यूल है, ऊपर जाएगा तो कंप्रेशन, स्पार्क प्लग से निकलेगी चिंगारी, ये हो जाएगा पावर स्टोक जिसे कंबशन कहेंगे। अब ये निकल गया यहाँ से धुआं, तो ये वाल्व उस वाल्व से निकल गया, तो ये हो गया वो आपका एग्जॉस्ट हो गया। तो ये दो वाल्व जरूरी होते हैं। अब ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलते रहती है। अब इसमें देख लीजिए भाई, तो कितने आपको सिलेंडर दिख रहे हैं? 4 सिलेंडर, चारों में एक साथ आग नहीं लगती है, कोई ना कोई एक ऐसा सिलेंडर होगा जो पावर स्टोक में होगा। अब जो ब्लू है वो तो पावर स्टोक में नहीं है, जिसमें आग लग रही है वही पावर स्टोक में है। जैसे यहाँ भी आप देखेंगे तो ये वाला पावर स्टोक में है, बाकी कोई पावर स्टोक में नहीं है। इसके बाद ये वाला आपका किस में आ गया? पावर स्टोक में चला आया। इसके बाद ये पावर स्टोक में। इतना बेहतरीन डिजाइन से समझा, इसमें सेट किया जाता है कि कोई एक पावर स्टोक में रहे, क्योंकि 4 स्टोक होते हैं जिसमें एक ही पावर स्टोक है, तो 4 सिलेंडर लगाएंगे तो कोई एक ही ना पावर स्टोक में रहेगा। तो इसके लिए जो काम करता है टाइमिंग सेट करने के लिए, वो टाइमिंग चेन सेट करता है। तो देखिए, नीचे वाले को कहते हैं क्रैंक शाफ्ट, ऊपर वाले को कहते हैं केम शाफ्ट। तो केम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है आपका टाइमिंग चेन, जो डिसाइड करता है कि किसमें कंबशन करना है, कौन से वाल्व को खोलना है, कौन बंद करना है। यहीं से सारा चीज को मैनेज किया जाता है। अब देखिए जरा हम इंजन का डिजाइनिंग देखते हैं। इंजन तो समझ में आया आप लोग को। ये क्या चीज़ है भाई साहब? ये सिलेंडर है, 1 2 3 4 5 6। जितना सिलेंडर रहेगा, सिलेंडर के अंदर उतने क्या रहेगा? पिस्टन रहेगा। देखिए, सिलेंडर कितना भी रहे, क्रैंक शाफ्ट एक होना चाहिए। तो ये हो गया भाई इंजन। अब ऐसे गाड़ियाँ नहीं ना चलेगी, तो इसको खूब अच्छा ढाप ढूप के रख देता है सब चारों ओर से। देखिए, एक ऊपर का बॉडी, नीचे का बॉडी रख दिया सब। अब इंजन दिखेगा इस टाइप का। अब लड़का कहेगा इस तो ही कौन सी है, तो अंदर वही है। अब इसको क्या करिएगा? उठा के कार के अंदर रख दीजिए, कार के अंदर रख दिए, और इसी से चक्का को जोड़ दीजिए। कार का एगो इस साइड का, एगो इस साइड का। आप तो दे रहे हैं पेट्रोल किसको? सिलेंडर के अंदर। और सिलेंडर के अंदर कौन सी घूम रहा है? आपका पिस्टन। अब पिस्टन किसको घुमा रहा है? क्रैंक को। और क्रैंक किसको घुमाएगा? आपका क्रैंक शाफ्ट को। इसका चक्का घूमने लगेगा। यही हो जाता है आपका सिंपल सा इंजन के अंदर। आप इसको 2-3 बार समझेंगे। मान लीजिए अगर प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो जहाँ स्टोक बता रहे थे उसको 2 बार देख लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा सिलेंडर जोड़िएगा उतने ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। ट्रेन में देखिएगा, देखिए ट्रेन में इंजन देखिए कई गो सिलेंडर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो ये पट्टी से दिख रहा है। ट्रेन में इतना चौड़ा होती है, 8 गो पट्टी है। टोटल को गो सिलेंडर है? 16 सिलेंडर है ससुरा यहाँ ट्रेन में। आई तो पूरा का पूरा इंजन है ना, इंजन है। इंजन में इतने दूर रहता है, आई तो पूरा बॉडी है उसका। और भी चीज़ें तो रखते हैं ना, उतना बड़का को ठंडा करने के लिए भी तो चाहिए कुछ कुछ। यही इंजन है ट्रेन का। देखिए ससुरा 16 सिलेंडर का इंजन होता है यहाँ पर। सिलेंडर समझ में आ रहा है आपको? अब पानी वाली जहाज का देखिएगा तो और भयानक होता है ससुरा। पानी वाली जहाजिया तो इतना भयानक रहती है। इसमें क्या है? इसमें तो चक्का रहता नहीं है, पिछवा एगो पंखी रहता है जिसको प्रोपेलर कहते हैं, उसको चलाना है। इतना हैवी को चलाने के लिए हैवी इंजन लगेगा। इस ससुरा का इंजन देखिए 5 तल्ला बराबर होता है इसका इंजन। उतना हैवी इंजन को यहीं रखना चाहिए, लेकिन यहाँ रख देंगे ना जहाजिया ऐसे हो जाएगी। तब क्या किया जाए? तब दिमाग लगाया गया कि एक काम कर भैया, एक इंजनवा बीचे में रख। अब बीचे में इंजनवा रख, अब बीचवा में रखेंगे तो यही नाचने लगेगा। तो इसके शाफ्ट को खींच के ले जाया जाता है पीछे, चकरिया रहता है पीछे, यानी पावर जनरेट हो रहा है यहाँ और उसको अंदर पीछे ले जाया जाता है। देखिए यहाँ जहाज में, ये जहाज का पिछला हिस्सा है, यहाँ पर पंखी है इसका, और यहाँ पर है इंजन। एक शाफ्ट द्वारा आके घुमाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए यहाँ पर जहाज का जो पहला फ्लोर होता है ना, डेक जिसको बोलते हैं, निचला डेक, तो उसमें एक बहुत बड़ा पाइप गया रहता है। ये दिख रहा है? ये पाइप, ये पाइप नहीं है, वो शाफ्ट है, उसको नचाएगा। इन्हें कि जहाज में बैठे तो चल जाए नीचे वाले डेक में, कहे कि ओहो ये कौन चीज़ है, इनमें लौटाने लगे, वहाँ ऐंठ के रगड़ के फेंक देगा, चल जाएंगे बाहर, उन्हें कुचा के मर जाएंगे वहाँ पर। ये सिंपल इंजन का यही सिद्धांत होता है। समझ में क्या? गैस इंजन में क्या है? जहाँ पेट्रोल डाल रहे हैं वहाँ गैस डाल दीजिए, हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक में तो कुछ रखा ही नहीं है। अरे सारा झमेला हो रहा है पंखी है ना नचाने के लिए। इलेक्ट्रिक में क्या, सीधे मोटर लगा दो, काम खत्म। इलेक्ट्रिक में तो झमेले नहीं होता है। इतना तो समझ गए ना आप लोग कि सिलेंडर कितने होते हैं। अब आप अपनी अपनी गाड़ी का बताइए, कितने सिलेंडर की गाड़ी है आपकी, फिर कितने स्टोक की गाड़ी है आपका। स्टोक और सिलेंडर समझ में आ गया आप लोग को। अब बात करते हैं हम लोग ससुरा, एक और चीज़ होता है, कितना सीसी की गाड़ी है। अपाची
आजकल दहेज में ले रहा है ऐसे लड़का सबका, तनी मनी LDC में नौकरी हो जा रहा है ना, तो 220 सीसी का अपाची। अरे तुरंत तो गाड़ी का सीसी मत देखो, बढ़िया पत्नी रहनी चाहिए, वो गाड़ी कितनों सीसी का रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन लड़का सबको समझ में नहीं आता है। तो समझते हमने सीसी क्या चीज़ होता है। सीसी मैंने बोतल शराब पीने वाला नहीं। देखो भाई साहब, जो पिस्टन होता है ना, हर चीज़ की एक अपनी सीमा होती है। डॉक्टरवा जो सिरिंजवा रहता है, वो पिछवा जो घींचता है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है वो, पिस्टन है। तो क्या होगा, घींच के बाहरवा निकाल दीजिएगा, कहिए डॉक्टर साहब निकल गई लो बाहर। अरे भाई, उसके भी पीछे आने की एक सीमा है, आगे ले जाने की भी एगो सीमा है। ये क्या कि पूरा इंजेक्शन लगा दिए, ओके बाद चढ़ल रही है, रुक रहे, जल्दी बीमारी सही हो जाएगा, पूरा इंजेक्शन में घोंप देंगे आप, नहीं ना ले जाएंगे जी। किसी भी पिस्टन के आगे पीछे घूमने की अपनी एक मैक्सिमम और मिनिमम क्षमता होती है, उसके आगे वो काम ही नहीं कर पाता है। तो जो एंड पॉइंट होता है उसे कहते हैं डेड सेंटर, मरा हुआ बिंदु, इसके आगे पीछे नहीं जाएगा। तो पिस्टन का जो ऊपरी लास्ट सीमा होता है उसे कहते हैं हम लोग टॉप डेड सेंटर, TDC। और जो नीचे आने की मैक्सिमम सीमा होती है उसे कहते हैं बॉटम डेड सेंटर, BDC। तो ये पिस्टन किसके बीच में घूमता है, TDC BDC, TDC BDC। पिस्टन में कौन चीज करता है, TDC BDC, समझा गया। TDC से BDC के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग को खाली जगह रहता है, उसी में पिस्टन में घूमता है, जिसे स्टोक कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, TDC और BDC के बीच में खाली जगह है तभी ना घूम रहा है कोई चीज़, और पेट्रोल कहाँ आता है, इसी TDC और BDC के खाली जगह के बीच में। तो जो CC होता है ना, CC इज नथिंग मोर देन दैट, बट इट इज अ वॉल्यूम बिटवीन TDC एंड BDC। यानी TDC और BDC के बीच में कितना आयतन है, कितना चीज आएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, CC कहते हैं। समझिए क्या होता है, CC क्या है, एक वॉल्यूम है। अब आप मैथ थोड़ा भी पढ़े होंगे ना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई कहते हैं, लेकिन जब आपको आयतन निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं। तो वॉल्यूम बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को भी हम जनरली सेंटीमीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में नापते हैं, कहते हैं कितना सेंटीमीटर का है, तो इसको भी सेंटीमीटर में, लंबाई को भी सेंटीमीटर, चौड़ाई को भी सेंटीमीटर, ऊंचाई को भी सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, बतावा ए सेंटीमीटर को वो सेंटीमीटर, तो तीन गो सेंटीमीटर को जोड़े हैं तो सेंटीमीटर के पावर 3, 2 गो के गुणा करते हैं तो स्क्वायर, और 3 गो कर दिए तो क्यूब। तो कौन सी का क्यूब, तो सेंटीमीटर का क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर का क्यूब। मैथ में लिखेंगे ऐसे, सेंटीमीटर क्यूब। अंग्रेजी लिखना रहेगा तो लिखेंगे क्यूबिक, माने पावरवा 3 है, और कौन सी के पावर, तो सेंटीमीटर का पावर, तो इसे कहेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना फुर्सत है कहले बिना, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं CC। कितना CC के गाड़ी है, यानी तोरे एक गड़िया के एगो सिलेंडरवा में कितना पेट्रोल अटेगा, उसी को क्या कहते हैं, CC कहते हैं। समझा गया। अब इसको निकाल के समझते हैं कि CC निकाला कैसे जाता है। देखिए, मान लीजिए ये मेरा एक गाड़ी का एगो सिलेंडर है, ठीक है। हमेशा CC एक सिलेंडर पे निकाला जाता है, फिर जितनी सिलेंडर है उतना से गुणा कर दिया जाता है। इसकी लंबाई मान लीजिए, आपकी लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी मान लीजिए आपका वो आपका 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हाइट ज़्यादा मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो अब इसका वॉल्यूम निकालिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 पचे 40। तो बताइए इसकी, अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर क्यूब हो गया मेरा, CC निकल गया। अरे भैया, सेंटीमीटर क्यूब को ही तो CC बोलते हैं। यहाँ आपकी मर्जी है भाई, आप इसको 40 या तो सेंटीमीटर क्यूब लिखिए या फिर CC लिखिए, दोनों तो बतिया एक चीज है। वो शॉर्टकट में वहाँ ऐसे दिख रहा है 40, हो गया, आपकी गाड़ी का इंजन निकल गया। कितने CC का गाड़ी है भाई, 40 CC की गाड़ी है। लेकिन बाद में पता चला कि ना 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 भाई साहब, ये तो एगो सिलेंडरवा का आयतन है, और हमारी जो गड़िया है वो 4 सिलेंडर का है। कौ सिलेंडर का, 4। तो एगो सिलेंडरवा जब 40 सेंटीमीटर का, तो 2 गो हो जाएगा कितना का, 80, और 4 गो कितना का हो जाएगा, 160 CC का। तो हमारी अगर ये 4 सिलेंडर की गाड़ी है तो टोटल कितनी CC की हो गई भैया, 160 CC की। तो अपाची ले लो 160 CC, पल्सर ले लो 160 CC। समझा गया कि नहीं आ गया। आपके CC जो बताता है वो पूरी गाड़ी की क्षमता बताता है, न कि एक सिलेंडर का बताता है। लेकिन इंजीनियर कैसे निकालता है, एक सिलेंडर की क्षमता निकाल लेता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करके हिसाब से निकाल लेता है आयतन, और जितने सिलेंडर की गाड़ी होती में से हुमच के गुणा कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं। यही चीज बा, अगर हम 6 सिलेंडर लगा देते तो कितना CC हो जाता बबुआ, 6 चौक को 24 CC हो जाता।
240 सीसी हो जाता, समझ आ गया कि नहीं, 24 सीसी नहीं। और मान लीजिए अगर 8 वो सिलेंडर लगाते तो बड़का गाड़ी हो जाएगा, जितना ज़्यादा सिलेंडर लगाएंगे धोध धड़ हो जाएगा। बुलेट का इंजन देखें, बुझाता है जैसे उन्हें नीचवा पलथी मार के बैठल, हत्ता बड़ा इंजन रहेगा वहाँ पे। 8 गो सिलेंडर लगा दीजिए तो एगो सिलेंडरवा का वैल्यू है आपका कितना, 40, तो 8 गो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 320 सीसी से पूरा बुलेट हो जाएगा वहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब एगो चीज़ देखिए, इसको तो समझ में आ गया होगा सीसी क्या चीज़ होता है। अब एगो कार है, कार जो होती है वो बहुत हैवी होती है, वो 1600 सीसी का होता है, 1600 सीसी। लेकिन कभी नहीं सुने होंगे आप कि कार को कोई सीसी में गया है। 1600 सीसी की कार रहेगी ना तो शोरूम में जाइएगा ना तो वहाँ शोरूम में CBSE बोर्ड का रहता है, सब एकदम टाई हुई लगा के रहता है सब। ओ सर ये बताइए कितने सीसी का है, तो सीसी नहीं बोलता है सर, इनमें 1000 से भाग दे देता है सर। तो 1000 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा 1.6, इसको सीसी ना बोल करके बोलेगा सर लीटर। अरे भैया जब सीसी में आप 1000 से भाग दे देते हैं ना तो वही बन जाता है लीटर, समझा गया। यानी 1000 सीसी जो होता है वो अकेले 1 लीटर बराबर, यानी अकेले एगो लीटर जो होता है ना 1000 सीसी को संभाल लेगा। समझा गया कि नहीं आएगा। हम गाड़ी खरीदने गए थे ना तो लोअर पे पहन के चल रहे थे, नॉर्मल कपड़ा पर लोअर पहन के, तो उसको लगा था ये इसे समझा देते हैं। कहा कि हम कहे कि सीसी इसमें लीटर में क्या डिफरेंस है, क्या सर कुछ डिफरेंस नहीं है। हकीकत में भी तो भाई उसने सही बोला था, कोई डिफरेंस तो है नहीं, वो तो आप टर्म में बदलने का जरूरत है किसी चीज़ को, है कि नहीं है। अगर हम आपसे कहते हैं कि भाई 500 ग्राम हम लेके आए हैं आटा, तो आप कहते हैं 500 ग्राम नहीं है, आधा केजी है, तो भैया बराबर है ना है। तो सीसी तो समझ में आ गया, लीटर का लफड़ा भी आप समझ में आ गया होगा आपकी। अब जैसे हम एक बात बताते हैं, सपोज मेरी एक गाड़ी है, वो एक मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, वो मोटरसाइकिल 120 सीसी की है, ठीक है, और उसमें 4 सिलेंडर है। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा सोचो 120 सीसी की गाड़ी है, सिलेंडर कट हो 4 सिलेंडर, तुरंत भाग दे 120/4 करेंगे 30, यानी मेरे एक सिलेंडर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर क्यूब है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछते, एक कार है वो मेरे 1.4 लीटर का है, जो कार है उसकी क्षमता 1.4 लीटर की है। अब बताओ भैया ये सीसी में कितनी होगी, तो जेन्युइन है भैया। लीटर को अगर आप सीसी में बदलना चाहते हैं तो 1000 से गुणा कीजिए, और सीसी को अगर लीटर में बदलना चाहते हैं तो भाग दीजिए। तो ये 1.4 लीटर है, तो ये 1400 सीसी की गाड़ी हो गई। जितना भयानक सीसी रहेगा, जितने भयानक सीसी रहेगा, मतलब ससुरा इसका एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। सीसी बढ़ने का मतलब कि भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब पेट्रोल धड़ाधड़ आ रहा है, फ्यूल आ रहा है। अब ये बताइए भैया, ज़्यादा फ्यूल जलाने के लिए ज़्यादा एयर की ना ज़रूरत है, कम फ्यूल जलाएंगे तो कम फ्यूल की ज़रूरत है। यानी जितना बड़का गाड़ी लीजिएगा, जितना हैवी इंजन का लीजिएगा, जितना पावरफुल सीसी लीजिएगा, उसको ससुरा को धधक के हवा देना पड़ेगा, नहीं तो वो इंजन में जलबे नहीं करेगा। पता चला इतना बड़का सीसी गाड़ी ले लिए, ड्राम ले लिए सीसी की जगह पे पूरा, और उसमें जलाने के लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए, नहीं तो जलेगा कैसे। जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि जितने ज़्यादा आएगा उसको ऑक्सीजन जरूरत है। जैसे एक मोमबत्ती है, इसको हमने गिलास से ढक दिया, यहाँ शीशे के गिलास से, ज़्यादा देर नहीं जलने वाला है ये। क्यों नहीं जलेगा भैया, क्योंकि इसको जितना देर तक इस शीशे के गिलास में ऑक्सीजन है तब तक ही जलेगा, बुझ जाएगा। बचपन में बहुत ठंडी के दिन में आदमी आग तापता है, रेहों आग जलता है, आदमी सोचता है कि तनी और बढ़िया जले, तो उसको धधका देता है, फूंक के लेकर मार के धधका देता है। यानी जितना ज़्यादा आपका फ्यूल आएगा तो आपको एयर भी उतना देना पड़ेगा, तभी धधकेगा वो, नहीं तो धधकेगा ही नहीं। ज़्यादा ज़रूरत है तो धधकाइए। सोनार को देखते हैं, मुँह में एगो रॉड ले रहता है इस तरह से, एगो सोना ले लिया, यहाँ आपको दिख रहा होगा भाई साहब सोनार है, यहाँ पर बना रहे हैं, इसे फूंकते रहते हैं। काहे फूंक रहा है, उसको पता है, फिजिक्स भले नहीं पढ़ा है लेकिन पता है, फॉर मोर कंबस्शन यू रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है, तो उसको फूंकेगा तो हवा लगेगा। लोहार जो होता है ना, लोहार, ये लोहा वगैरह को गलाने के लिए यहाँ आग लगा रहता है। पीछे आप देखे होंगे तो एक तो इस टाइप का ये रखे रहता है, देख रहे होंगे इस तरह से। आप लोहार की दुकान पर गए होंगे, एगो लाठी लेकर ऐसे ऐसे डोलाते रहता है, तो उसमें से हवा मारते रहता है, धधकते रहता है। तो आजकल लोहार लोग ये ऑटोमेटिक या एयर मशीन रख लिया लोग, इलेक्ट्रिक से चल जाता है पूरा, या फिर हाथ से नचाएंगे तो पूरा एयर मारेगा।
तो वही बतिया हमारा कहने का सेंस कि ससुरा हेत्ता बड़ा का ट्रक रहेगा मान लीजिए, या बहुत बड़ी कार है, बोलेरो है, तो इस सब के लिए जो इंजन है तो बहुत हैवी सीसी के रहते हैं सर। अब मान लीजिए स्कॉर्पियो ले लेंगे तो सोच रहा 2200 सीसी 2500 सीसी की है, तो उतना ऑक्सीजन भी तो चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरत होता है कंप्रेसर की। कंप्रेसर क्या होता है? हवा को चूसता है, इंजन में फूंक देता है, तो उसी को कहते हैं कंप्रेसर। जब भी किसी चीज़ को कंप्रेस की जगह दबाइएगा तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं कंप्रेसर। तो इंजन में हवा देने के लिए कंप्रेसर लगे हुए रहते हैं जो हवा को देते हैं। अब ये हवा खींचने वाली जो मशीन होती है ना, वो नाचेगी, पंखी नचाइएगा तभी ना हवा खींचेगा भैया। जैसे देखिए पंखा कोई भी आता है, नाचता है तो पीछे का हवा आगे फेंक देता है, यही ना होता है। तो इसी के लिए एक पंखी लगाई जाती है जिसे हम टरबाइन कहते हैं। टरबाइन को शॉर्टकट में हम टर्बो कहते हैं। तो एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं सुपर चार्जर। सुपर चार्जर एक ऐसा कंप्रेसर है जो इंजन जैसे स्टार्ट होगा ना तो ये कहेगा सुपर चार्जर इंजन से, ये भाई तुम चकवा को नचा रहे हो ना, तो हमको भी नचाओ, क्योंकि तुमको जो ऑक्सीजन चाहिए वो हम ही भेज रहे हैं। तो ये होता है सुपर चार्जर। ये काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि जैसे इंजन चालू हुआ ये भी चालू हो जाता है। लेकिन इसकी एक खराबी क्या है कि इंजन जितनी पावर बना रहा था उसका कुछ पावर वो तो चक्का को दे रहा था और कुछ पावर ये सुपर चार्जर ले रहा था। इसलिए इससे क्या है कि इंजन पे एक एक्स्ट्रा लोड बढ़ रहा था। इसलिए इंजीनियरों ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा उपाय करते हैं ना कि ये अपने से पंखवा डोलने लगे। तो कहें ये कैसे हो? तो उसने इंजीनियरों ने दिमाग लगाया, कहा देखो कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो जैसे ये इंजन है इसमें कंबशन यानी पावर स्ट्रोक लगेगा तो उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक लगेगा, इधर से धुआं बाहर निकलेगा। उन्होंने कहा कि धुआं का मदद लो, धुआं का मदद लो। तो जैसे ये धुआं निकलता है तो इसे साइलेंसर से गुजारा जाता है। तो साइलेंसर में एक मफलर लगा दिया जाता है। मफलर जो होता है आवाज़ धीमा कर देता है गाड़ियों का। बुलेट में मफलर नहीं लगाता है, सर्कस वाली गाड़ी में मफलर नहीं लगाता है, तो धड़ धड़ बोलता है। स्कूटी में मफलर तगड़ा होता है इसलिए आवाज़ें कम करता है। समझ में आ गया कि नहीं? मफलर क्या करता है? इंजन की स्पीड ध्वनि को कम करने के लिए मफलर लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछा था आपका यूपीपीसीएस में कि हाईवे के दोनों ओर पेड़ लगा दिए जाते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग ग्रीन मफलर। यानी चारों ओर पेड़ लगा देंगे हाईवे के, तो जो पोपा आवाज़ निकलेगा वो पेड़ की पत्तियों से टकरा के वहीं रह जाएगा, शहर में नहीं जाएगा। साथ साथ पोल्यूशन भी कम होगा, पेड़ लगाने के लिए अलग से जगह भी नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन मेन जो टर्म होता है उसे कहते हैं ग्रीन मफलर। तो ये गाड़ियों में मफलर लगाया रहता है। तो ये तो केवल आवाज़ कम कर देता है। चलो भैया, यहाँ से जो धुआं निकल रहा है, एक काम करते हैं, ये धुआं जैसे साइलेंसर से बाहर निकले यहाँ पर हम लोग एक टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन को शॉर्टकट में कहते हैं टर्बो। तो इसे हम लोग कहते हैं टर्बो चार्ज। ये क्या होता है? चार्ज मतलब जो इधर से धुआं निकल रहा है। तो ये 2 ठो टरबाइन होता है, 2 ठो, एक ठो नहीं होता है, 2 ठो, लेकिन दोनों का मुंह अलग होता है। ये जो इधर वाला टरबाइन है, जो ऊपर वाला है, ये हवा को बाहर फेंकेगा और जो नीचे वाला है वो हवा को अंदर खींचेगा। तो भैया ये धुआं है, बाहर फेंक दो और यहाँ से हवा जा रहा है। लेकिन इसमें पंखी अलग है, इसमें पंखी अलग है। नीचे वाली पंखी हवा खींच रहा है और ऊपर वाली पंखी जो है हवा बाहर फेंक रहा है। लेकिन इंजीनियर ने ऐसा दिमाग लगाया कि दोनों पंखिया का सॉफ्टवेयर आपस में जोड़ दिया, यानी जब भी नचेगा पंखिया तो दोनों साथे नचेगा। ऊपरा वाला पंखिया धुआं फेंक देगा बाहर और नीचे वाला पंखिया हवा खींच लेगा अंदर। आप देखिए क्या मस्त है। इस पंखी को नचाने के लिए अलग से प्रेशर की जरूरत नहीं। यहाँ से गर्म धुआं निकलेगा धक-धका के और निकलेगा तो ये पंखिया को नचा के अब भागेगा, क्योंकि रास्ते में पंखिया भाग गया इधर से। और जैसे ही पंखिया नचेगा तो उसी से जुड़ा है ये पंखिया, ये नचेगा तो अंदर से हवा ले लेगा और ये अंदर से हवा लेके और यहाँ दे देगा इनटेक में कि ले 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 ससुराते हैं, तो इंजन जरूरत है, जला दे कंबशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक मार यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब आप बताइए, हाई ससुरा सुपर चार्जर ठीक कि ई वाला आपका टर्बो चार्जर, ये आपका टर्बो चार्जर सही है? मतलब ये टर्बो फाइन जो लगा होता है टर्बो चार्जर बोलते हैं इसको, ये सही है। देखिए हर चीज़ के कुछ अच्छाई और कुछ खराबियां होती हैं। इसकी अच्छाई क्या है कि इसके लिए आपको इंजन से डिपेंड नहीं रहना है। आप एक वेस्ट जो धुआं निकल रहा था उसी से काम कर लिए, और उसमें क्या था, इंजन का पावर लेना पड़ रहा था। लेकिन इसमें एक खराबी क्या है
कि ये ससुरा तब तक नहीं नचेगा बढ़िया से जब तक इंजन से धुआं बहुत ज़्यादा ना निकले, यानी इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तभी ये करेगा। समझा क्या? इससे ये नहीं सोचिएगा कि हम जैसे गाड़ी चालू किए धड़ाक से ये खूब अच्छा से ऑक्सीजन देने लगेगा, नहीं देगा। जब गाड़ी का इंजन कुछ स्पीड पकड़ लेगा तभी ना हैवी मात्रा में फ्यूल फेंकेगा, तब ये निकलेगा। इसीलिए आप देखिएगा जो ट्रेन वगैरह होते हैं सब, उसमें ट्रेन जल्दी बंद नहीं करता है। ट्रक को देखिएगा, ट्रक चालू होते नहीं भाग जाता है। ट्रक को जब लोडेड ट्रक रहती है ना तो उसको चालू करके 10 मिनट छोड़ देता है, झंग 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 झंग, इंजन गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद से यहाँ से धुआं फेंकता है तो ये धीरे धीरे नचता है, धीरे 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 खूब जब स्पीड पकड़ लेता है तब ट्रक का ड्राइवर समझ जाता है कि एक नंबर, अब ये हवा खींच रहा है अंदर से, अब इसको दे रहा है। इसमें क्या होता है, जो टर्बो चार्जर होते हैं इसमें जो बीच में जो आपका एयर होता है वो लैग कर जाता है। लैग मतलब रुकावट आता है, शुरुआत में थोड़ा सा रुकावट आएगा। जबकि ये वाला जो सुपर चार्जर है ये तो इंजन से ही चल रहा है, जैसे इंजन स्टार्ट होगा ये स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आती है। तो अब बात कर लेते हैं कि टर्बो चार्जर क्या है। तो ये भाई हैवी लोड के लिए सही है, इसमें इंजन का परफेक्ट नहीं पड़ता है कोई भी, लेकिन ये लैग करता है, ये लैग नहीं करता है। ये लग्जरियस गाड़ियों में दिया जाता है, ये ट्रक वगैरह में दिया जाता है हैवी यूज के लिए, लेकिन आजकल कुछ नहीं कर सकते हैं कहाँ किसको लगाएगा।